नमस्कार, मैं दीप्स कटहर और मेरा ये वीडियो कंप्लीट बिगनर्स के लिए है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जब भी योग शुरू करने की बात आती है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि कहाँ से और किन आसनों से योग शुरू किया जाए। तो अगर आप पहली बार योग अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो ऐसे कई आसन हैं जिन्हें सीखना ज़रूरी है और जो आपकी बॉडी को आगे आने वाले योग आसन के लिए भी तैयार करती है। तो चलिए शुरू करते हैं 5 बेसिक योगा पोस्चर से जो इजी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है और इन्हें हर उम्र के लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन है सुखासन। सुखासन का नियमित अभ्यास करने से शारीरिक और मानसिक रूप से सुख और शांति मिलती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है। थकान, टेंशन और डिप्रेशन को दूर करने में ये आसन मदद करता है। दोस्तों, इस आसन को मेडिटेशन आसन भी माना जाता है। ज़्यादातर लोग मेडिटेशन करते समय इस आसन में बैठना पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं सुखासन को करने की विधि। सुखासन को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पैरों को आगे की ओर लेकर जाएं। अब राइट लेग को मोड़ें और पंजे को लेफ़्ट थाइस के नीचे रखें। अब लेफ़्ट लेग को मोड़ें और पंजे को राइट थाइस के नीचे रखें कि क्रॉस की अवस्था हो जाए। अब आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है इस तरीके से, और ज्ञान मुद्रा बनाते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर इस तरीके से रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, आंखें बंद कर लें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस अवस्था में आपको कम से कम 10 मिनट तक रहना है। तो ये थी आपकी सुखासन। दोस्तों, सुखासन को करते समय आपका जो फोकस है वो आपकी सांसों में होना चाहिए, और अगर आपको इस तरीके से बैठने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने दोनों टांगों के नीचे इस तरीके से कुशन रखकर भी सुखासन कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन है परिवर्त सुखासन। परिवर्त सुखासन के लिए आपको इस तरीके से लेग क्रॉस करके बैठना है सुखासन की मुद्रा में। अब दोनों हाथ इस तरीके से फैला दें। अब सांस लेते हुए जो आपका लेफ़्ट हैंड है उसको आप राइट नीज में इस तरीके से रखेंगे और अपने धड़ को ट्विस्ट करेंगे सांस छोड़ते हुए। इसी तरीके से हमें लेफ़्ट साइड करना है। दोनों हाथों को फैला दें। अब सांस लेते हुए अपने राइट हैंड को लेफ़्ट नीज में रखें एंड ट्विस्ट योर टोर्सो टू द लेफ़्ट, सांस छोड़ते हुए। इस स्थिति में हमको 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है। तो ये था आपका परिवर्त सुखासन। दोस्तों, इस आसन को करने से आपकी लोअर बैक मजबूत होता है, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है और आपके नेक और लोअर बैक में जो टेंशन होती है उससे ये राहत दिलाता है। तो अगला आसन है गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए आपको अपने दोनों पैर इस तरीके से फोल्ड करने हैं कि आपका जो राइट लेग की एड़ी है वो लेफ्ट हिप को छुए और आपके लेफ्ट लेग की एड़ी राइट हिप को छुए। घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए। दोस्तों, जब घुटने के ऊपर घुटना हम रखते हैं तो सामने से देखने पर ये एक गाय के मुंह के समान दिखता है, इसलिए इसको गौमुख आसन बोला जाता है। अब आपको क्या करना है कि जो लेग आपका ऊपर है वही हाथ आपको इस तरीके से ऊपर से पीछे लेकर जाना है, और जो लेग आपका नीचे है वही हाथ आपको नीचे से पीछे लेकर जाना है। और अब यहाँ पर दोनों हाथों को मिला लेंगे। मैं आपको इस साइड से करके दिखाती हूँ। इस तरीके से
जो लेग ऊपर है उस वाले हाथ को हम इस तरीके से ऊपर से पीछे लेकर जाएंगे और जो लेग नीचे है उस हाथ को हम नीचे से पीछे लेकर जाएंगे और यहाँ पर हम अपने दोनों हाथ मिला लेंगे। अब अपने हाथ मिलाने की कोशिश में आप इस तरीके से आगे की ओर आपको नहीं झुकना है, ये गलत हो जाएगा। आपको अपनी गर्दन और अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखनी है। यहाँ पर हमें 5 बार गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। अब अपने हाथों को वापस लेकर जाएं और पैरों की स्थिति बदल इस तरीके से। अब इस बार हमारा जो लेफ़्ट लेग है वो ऊपर है, तो हम लेफ़्ट हैंड को इस तरीके से ऊपर से पीछे लेकर जाएंगे और जो हमारा राइट लेग है वो हमारा नीचे है, तो हम राइट हैंड को इस तरीके से नीचे से पीछे लेकर जाएंगे और इस तरीके से मिला लेंगे। ये था आपका गौमुख आसन। अब अक्सर क्या होता है, जब हम इस आसन में को पहली बार करते हैं तो हम अपने हाथों को मिला नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जो शोल्डर होते हैं वो बहुत स्टिफ होते हैं, तो उनमें बहुत अकड़ाहट होती है। इस वजह से हम अपने दोनों हाथ इस तरीके से इंटरलॉक नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, अगर आपके दोनों हाथ नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जहाँ तक आपका हाथ जाता है आपको वहाँ तक अपने हाथ लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से। अगर आपका हाथ इतना जाता है तो भी कोई बात नहीं, आप इतना लेके जाए। इतना जाता है कोई बात नहीं, आप ऐसे ही शुरू करें, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथ मिलना शुरू हो जाएंगे। एक काम आप और कर सकते हैं, आप कोई टॉवल ले सकते हैं या कोई स्ट्रिप ले सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप इसका यूज भी कर सकते हैं। आपको अपनी कमर और अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। तो ये था आपका गौमुख आसन। आप रोज़ प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपके शोल्डर की स्टिफनेस भी इससे ख़त्म हो जाएगी और आप हाथ भी इंटरलॉक कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले आसन की ओर। दोस्तों, काव और कैट 2 अलग अलग योग आसन हैं, मगर ये एक साथ किए जाते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से घुटने के बल खड़े हो जाएं। ध्यान रखें कि आपके घुटने के बीच में गैप होना चाहिए। अब अपने हाथों को मैट में रख दें। आपको ध्यान देना है कि आपका जो हाथ है और आपका जो नी है ये एक लाइन में होने चाहिए। अब सांस लेते हुए अपने सिर और चेस्ट को ऊपर लेके जाएं इस तरीके से, और कमर अंदर की ओर झुकी हुई। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर लेके जाएं। आपके सिर दोनों हाथों के बीच में, और कोशिश करें कि आपका चिन चेस्ट में लगे। नाभि की ओर देखें।
इस तरीके से आपको 5 से 6 राउंड का अभ्यास करना है। दोस्तों, इस आसन से रीढ़ और पीठ की मांसपेशियों में लचीलापन बना रहता है। आपकी पीठ के दर्द में ये राहत देता है और आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है। यह आसन है तितली आसन। इस आसन में शरीर की मुद्रा तितली के समान हो जाती है। तितली आसन में टांगों को इस तरीके से हिलाते हैं जिस तरीके से तितली अपने पंख को फड़फड़ाती है। तो तितली आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को सीधा करके इस तरीके से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी है। अब दोनों टांगों को इस तरीके से मोड़ें कि आपके दोनों तलवे आपस में इस तरीके से मिल जाएं। कोशिश करें कि एड़ियाँ आपके पेरिनियम के पास हो। अब फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अपने दोनों पंजों को इस तरीके से पकड़ लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सांस नॉर्मल लेते हुए दोनों टांगों को एक साथ ऊपर लेके जाएं और एक साथ नीचे लेकर जाएं। इस तरीके से आप इस तरीके से 15 से 20 बार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लंबे समय तक खड़े रहने से और चलने से होने वाली थकावट को तितली आसन दूर करता है। इनर थाइस मसल की टेंशन को ये आसन दूर करता है। ये आसन पीरियड्स में भी बहुत लाभदायक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी कुछ और नए आसनों के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।